गुड मॉर्निंग दोस्तों, निर्झर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जुलाई का मिड हो गया है, 11th क्लास के टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। बच्चों की डिमांड पर बच्चों ने कहा है कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए, तो आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्रमचय एंड संचय। परमुटेशन का फाइनली मतलब है कि अगर आप अरेंज करेंगे तो उसमें मैटर करता है ऑर्डर, यानी ऑर्डर के अनुसार उसको अरेंज करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिर्फ सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन। परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर। तो इसके लिए दो प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। इस प्रिंसिपल का यही पूरा अच्छा चिट्टा है। अगर ये किसी की समझ में आता है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इजी है। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को बहुत समझना जरूरी है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई दो इवेंट हैं तो पहले एक इवेंट एम टाइप से हैपन होता है, यानी पूरा हो जाता है, और फिर दूसरा उसका होने के बाद दूसरा इवेंट जो है एन तरीके से कंप्लीट होता है। पहला इवेंट कंप्लीट होता है एन तरीके से और सेकंड कंप्लीट होता है एन तरीके से। तो अगर ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे तो उनके टोटल वे होंगे एम इंटू एन। आप समझने के लिए इतना ध्यान रखिए, पहला इवेंट कंप्लीट हो जाता है एम वे से, यानी एम तरीके से। उसके बाद दूसरा इवेंट होता है एन वे से, यानी एन तरीके से। अगर ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंड। एंड का मतलब है और। पहला इवेंट होता है एम तरीके से, दूसरा इवेंट होता है एन तरीके से। पहला होने के बाद दूसरा हो रहा है, यानी कि एंड का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये दोनों इवेंट अगर एक साथ होंगे तो उनके टोटल वे होंगे एम इंटू एन। और अगर इन दोनों में से कोई एक इवेंट हो रहा है, कोई एक इवेंट, सिर्फ एक, तो उसके टोटल वे होंगे एम प्लस एन। मल्टीप्लाई में एंड आएगा और एक इवेंट के लिए और आएगा। और का मतलब है ये वाला और। आप इस चीज को इस तरीके से समझ लीजिए, अगर किसी पर्सन के पास तीन पैंटे हैं और उसके पास दो शर्ट हैं, तीन पैंट हैं, दो शर्ट हैं, और उसको किसी शादी में जाना है, तो वह इनमें से एक पैंट और एक शर्ट, ध्यान दीजिए, एक पैंट और एक शर्ट अगर लेनी है, उसको सेलेक्ट करनी है, तो कैसे सेलेक्ट करेगा? तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर उसके पास तीन पैंट हैं तो इनमें से वो एक पैंट अगर सेलेक्ट करेगा तो तीन पैंटों में से कोई भी एक पैंट सेलेक्ट करने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? तीन। उसके बाद वो शर्ट सेलेक्ट करेगा। एक शर्ट अगर इन दोनों में से लेगा तो उसके पास दो चॉइस है, या तो पहले S1 लेगा, जब वो S1 लेगा तो S2 नहीं लेगा, S2 लेगा तो S1 नहीं लेगा। और इसको डिटेल में समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो उसने पैंट P1 सेलेक्ट करी, तो उसके पास चॉइसेस क्या है? P1 के साथ वो S1 ले ले और P1 के साथ S2 ले ले। अब मान लो उसने P1 नहीं सेलेक्ट करी, मान लो, तो अब उसकी दूसरी चॉइस है, या तो वो P2 ले ले, P2 के साथ S1, या P2 के साथ S2 आ जाएगा। उसके बाद उसने P3 सेलेक्ट करी और P1 और P2 सेलेक्ट नहीं करी, तो P3 के साथ भी P3S1 और P3S2। आप काउंट कर लीजिए, 1 2
3, 4, 5 और 6। हम यही कह रहे थे कि अगर कोई इवेंट कंप्लीट होता है m वे से, दूसरा कंप्लीट होता है n वे से, उसके बाद अगर दोनों इवेंट एक साथ होंगे तो m इंटू n हो जाएगा। यहाँ पर पैंट कितनी है 3, शर्ट कितनी है 2, पैंट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं 3, शर्ट सेलेक्ट करने के तरीके कितने 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। पैंट सेलेक्ट करने के बाद पर्सन शर्ट सेलेक्ट करेगा, इसका मतलब है पहले ये इवेंट होगा, उसके बाद और फिर शर्ट सेलेक्ट करेगा। तो 3 इंटू 2 यानी 6। और मैंने बना के भी दिखा दिए कि P1 अगर सेलेक्ट करेगा तो P1 के साथ वो S1 ले सकता है, P1 के साथ वो S2 ले सकता है। सपोज करो P1 सेलेक्ट नहीं किया, P2 सेलेक्ट करी पैंट, तो P2 के साथ S1 और P2 के साथ S2। आप काउंट करके बनाएंगे तो भी 6 आएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो भी यही आएगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। आप इवेंट को सेलेक्ट करेंगे, पहले एक इवेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा कंप्लीट होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। और ये दोनों इवेंट अगर पहला वाला इवेंट होता है n तरीके से और दूसरा वाला इवेंट होता है n तरीके से, और इनमें से कोई एक ही इवेंट होना है, तो उस सिचुएशन में हम m प्लस n कर देंगे। अगर इसी एग्जाम्पल को देखें और ये कहें कि या तो वो पैंट सेलेक्ट करे या वो एक शर्ट सेलेक्ट करे, दोनों नहीं सेलेक्ट करे, या तो P पैंट सेलेक्ट करे या शर्ट सेलेक्ट करे, तो इसका भी वही तरीका आएगा एडिशन में। मान लो उसने पैंट P1 ली या पैंट P2 ली या पैंट P3 ली, तो एक पैंट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए 3। अगर उसने फिर S1 सेलेक्ट करी और S2 सेलेक्ट करी, S1 करेगा तो S2 नहीं करेगा, S2 करेगा तो S1 नहीं करेगा, ये टोटल तरीके हो गए 2। अब ये दो इवेंट हैं, अगर ये 3 टाइप से हो रहा है, ये 2 टाइप से हो रहा है और दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो m इंटू n यानी कि 6 वे। और अगर इनमें से वो आइदर पैंट सेलेक्ट करे या शर्ट सेलेक्ट करे, तो इस सिचुएशन में भी साफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर लगाएंगे तो 3 प्लस 2 यानी 5 तरीके उसके पास रहेंगे। दोबारा कह देता हूं, अगर पैंट सेलेक्ट करेगा तो पैंट सेलेक्ट करने के 3 तरीके, शर्ट सेलेक्ट करेगा 2, पर होना इनमें से एक ही है, या तो वो पैंट सेलेक्ट करे या शर्ट सेलेक्ट करे। अगर दो इवेंट में से सिर्फ एक इवेंट को होना है तो उस सिचुएशन में ऐड कर देते हैं, दोनों इवेंट एक साथ होंगे तो उस सिचुएशन में इसका इनटू कर देते हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल है। और थोड़ा सा आगे देखिए, अब दूसरा एग्जांपल ये कहता है कि अगर आपके पास 5 बुक्स हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इन 5 में से 3 बुक सेलेक्ट करिए, तो 3 बुक सेलेक्ट करने में आपके पास अगर ऑर्डर पर आप ध्यान नहीं दे रहे तो इस चीज को समझिए। आपसे कहा है कि आप 3 बुक सेलेक्ट करिए, तो आपके पास चॉइस है B1, B2, B3। सीक्वेंस में ध्यान देना, अगर इस तरीके से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। यानी B1 के साथ हमने B2, B3 ले लिया, B1 के साथ B3, B4 ले लिया और B1 के साथ B4, B5 ले लिया। अब इसके बाद B2 के साथ B3, B4, B2 के साथ B4, B5, B2, B5 आ जाएगा और B1 के साथ हमारा B3, B5 आ जाएगा। फिर B1 के साथ 4, 5 आ जाएगा। 4, 5 हम ले चुके हैं। इसमें ऑर्डर पर ध्यान नहीं दे रहे, हमको बस 3 सेलेक्ट करने हैं, 4 ये 3 ये। B1 के साथ ले लिए सारे, B2 के साथ ले लिए, अब B3 के साथ ले लीजिए। B3 के
ले सकते हैं B4 B5, और इसके बाद हम ले सकते हैं B4 के साथ B2 के साथ हो गया B3 B4, B2 के साथ हो गया B4 B5, B2 के साथ 3 5 रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमको 5 में से 3 बुक सेलेक्ट करनी है और ऑर्डर पर ध्यान नहीं देंगे 10 तरीके आएंगे। अगर हमारे पास 3 और कोई चीजें दे रखी है, मान लो A1 A2 A3, और हमसे कहा जाए कि इनको अरेंज कीजिए ऑर्डर के अनुसार, तो ऑर्डर के अनुसार अगर चेंज करेंगे तो ध्यान देना जरा। आप एक चीज पर ध्यान देना कि 3 हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उनको अरेंज करना हो तो कितने तरीके आ रहे हैं? 6 तरीके आ रहे हैं। अगर हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे 5, तो 5 में से 3 लेने के तरीके कितने आ रहे हैं? 10। अब इन सारी चीजों को लिखने में लगेगा बहुत टाइम, तो इनके लिए एक टेक्निक है, उस टेक्निक पे जरा ध्यान देना। पहले वो टेक्निक समझते हैं, फिर अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक सिंबल होता है जिसे बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में एक तो कंडीशन ये है कि कोई इंटीजर ही होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस फैक्टोरियल को लिखने का तरीका ये है, बहुत सी बुकों में तो फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, और इसी चीज को इन्होंने इस तरीके से भी डिफाइन किया हुआ है। ये दोनों सेम है, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n में आपको बस 2 चीजें याद रखनी है। अगर फैक्टोरियल के अंदर कोई इंटीजर दे रखा है और पूरे इंटीजर को अगर हम बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम रह जाता है। सपोज करो आपके पास दे रखा है फैक्टोरियल 10। अगर फैक्टोरियल 10 में से अगर हम 10 को कंप्लीटली बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक कम यानी 9 बचेगा। फैक्टोरियल का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास कॉन्जुगेटिव नंबर दे रखे हैं लगातार, सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होने चाहिए और एंडिंग हो रही है 5 पर, तो इस मल्टीप्लीकेशन को इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 शॉर्ट में लिख दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और देखिए, अगर आपको मान लो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको 7 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 7 6 5 4 3 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शायद 5 0 40 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आपको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब फैक्टोरियल के बाद, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बाद, आप एक चीज पर ध्यान देना कि क्वेश्चन को कैसे इसमें सॉल्व करते हैं। उसके लिए शुरू में तो 2 ही रूल लगेंगे, और अगर इन 2 रूल को आपने समझ लिया तो आने वाली सारी प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगी। अब फैक्टोरियल का रोल देखिए जरा ध्यान से। आपके पास अगर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उसके टोटल तरीके कितने आ रहे हैं? 6। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने में सीधा सीधा है, जितना भी वो नंबर दे रखा है, ये कितने ऑब्जेक्ट है? 3, तो इसका आप फैक्टोरियल ले लीजिए। तो फैक्टोरियल का मतलब है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 1, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अरेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर सपोज करो आपके पास 4 ही ऑब्जेक्ट होते, मान लो A1 A2 A3 A4, चारों डिस्टिंक्ट होना जरूरी है, अलग अलग, तो इसको कहां तक बनाते इस तरीके से?
कितने हैं काउंट कर लिए, चारों डिस्टिंक्ट, अरेंज करने के टोटल वे कितने हो जाएंगे, सिंपल है बिल्कुल, फैक्टोरियल 4, बशर्ते चारों डिस्टिंक्ट हो। और फैक्टोरियल 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4321 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 24। मेजर क्लासेस के परम्यूटेशन के वीडियो में आज इतना ही। परम्यूटेशन के नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए